नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटेस्ट और आप देख रहे हैं सामाजिक सुविचार चैनल। मित्रों, आज मैं रास्ते से गुजर रहा था तो किसी एक व्यक्ति ने एक भद्र पुरुष को प्रणाम किया। प्रणाम बाबा। बाबा कहते हैं आनंदित रहा। मगर बाबा के चेहरा पर 12 बज रहे थे, वो दुखी लग रहे थे। मैंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप तो दुखी लग रहे हैं। तो वो अपना व्यथा सुनाने लगे। अब जरा सोचिए कि बाबा जी खुद दुखी हैं, मगर आशीर्वाद दे रहे हैं आनंद से रहा। बोलो उनका आशीर्वाद कितना लगेगा? जिनको आशीर्वाद उन्होंने दिया वो आनंद से रहेगा कि वो भी बाबा की तरह दुखी हो जाएगा? फिर एक दिन और मैं आगे रास्ते से गुजर रहा था तो एक व्यक्ति ने चरण स्पर्श किया। अब चरण स्पर्श किया तो वो तुरंत आशीर्वाद दिए, खुश रहा। मगर हमने कौतूहलवश पूछ लिया कि आप तो बोल दिए खुश रहिए, आप खुश हैं? उन्होंने कहा कि बबुआ खुशी कहाँ आजकल के जमाना में, सब दुनिया दुख में है, हम भी दुखी हैं। हमने आशीर्वाद क्यों दिया खुशी का? जब आप खुद ही दुखी हो तो आपने आशीर्वाद दिया खुश रहो, तो खुश रहेगा? चलिए बंधु, तो आज मैं आशीर्वाद के संदर्भ में ही जो हमारा अनुभव है, हमने जो गहन अध्ययन किया है उसको व्यक्त करने चाह रहा हूं। एक्चुअली पिछले कई दिनों से कई लोग सवाल पूछ रहे थे आशीर्वाद के बारे में। आशीर्वाद क्या है, आशीर्वाद का महत्व क्या है, आशीर्वाद देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। तो चलो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक रिक्वेस्ट मेरा ये है कि अंत तक हमारे साथ बने रहिए, तभी समझ में आएगा। बंधु, आशीर्वाद के संदर्भ में जो अभी तक हमने अध्ययन किया तो यह निष्कर्ष पर आया कि आशीर्वाद जो है ना, वो एक तरह से वेव है, मेंटल स्पिरिचुअल वेव है, तरंग है। और जिस व्यक्ति के मन के अंदर जिस तरह का भावना रहता है, जिस तरह का भाव रहता है, जिस तरह का तरंग रहता है, किसी दूसरे व्यक्ति या समुदाय के बारे में जब वो कुछ सोचता है तो उसका प्रभाव ऐसा ही पड़ता है। एक खुशहाल व्यक्ति अगर किसी के बारे में कुछ शुभ सोचता है तो उसको खुशी मिलती है। अगर दुखी व्यक्ति सोचता है तो दुखी मिलेगा। तो यह जो है बहुत ही भावनात्मक चीज है, पावरफुल है। किंतु जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, सबसे ज्यादा असरदार उसका होता है जो मेंटली हाईली डेवलप्ड है और स्पिरिचुअली हाईली एलिवेटेड है। मतलब मानसिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति काफी स्ट्रॉन्ग है, एलिवेटेड है, डेवलप्ड है, तो वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में कुछ भाव लेता है, सोचता है, तो उसका जो मेंटल वेव है, स्पिरिचुअल वेव है, वो अगला पार्टी को प्रभावित करता है। किंतु इसमें ध्यान देने जो बात यह है कि जो आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति है, उसका जो भावना जो व्यक्त होता है, ट्रांसमिट होता है, तो लेने वाला व्यक्ति का भी जो भाव, जो उसका जो मेंटल पावर है, स्पिरिचुअल पावर, उस तरह का होना चाहिए, तभी उसको रिसीव कर सकता है। जैसे किसी दूरदर्शन केंद्र में जो कार्यक्रम होते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है उसको ट्रांसमिट किया जाता है अंतरिक्ष में, और दूर दराज जहां कहीं भी रिसीवर लगा हुआ है उसको रिसीव करता है। हमारे घरों में जो टेलीविजन का स्क्रीन है उस पर साफ साफ दिखाई देता है एट ए टाइम।
अगर जितना पावरफुल ट्रांसमीटर है, अगर उतना ही पावरफुल रिसीवर नहीं है उसी क्वालिटी का, तो क्या हम दूरदर्शन में जो कार्यक्रम होता है उसको देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे ना। तो इसी तरह से आशीर्वाद देने वाला और आशीर्वाद लेने वाला दोनों में समानता होनी चाहिए। महाभारत से एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य जैसे महान जो हस्तियां थे, उनके पास कौरव भी जाते थे, उनको भी आशीर्वाद देते थे। पांडव जाते तो उनको भी आशीर्वाद मिलता, सेम आशीर्वाद, यशस्वी भव, विजयी भव, आयुष्मान भव। मगर अंतिम जो परिणति क्या हुई, पांडव तो अवश्य आयुष्मान भी हुए, यशस्वी भी हुए, विजयी भी हुए, मगर कौरव उनका सर्वनाश हुआ। क्यों? क्योंकि आशीर्वाद देने वाला का जो मेंटल स्पिरिचुअल वेव था, उसका जो भावना था, वो पांडवों से मेल खाता था, इसलिए पांडवों को प्रभावित किया, मगर कौरवों को उसका फायदा नहीं मिला क्योंकि उनका विपरीत था। तो ये है आशीर्वाद। बंधुओं, स्पिरिचुअल साइंस में ये जो मेंटली स्पिरिचुअली जो एलिवेटेड डेवलप्ड होते हैं, ये एक कठिन तपस्या से शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो जो विद्या तंत्र के साधक है वो किसी के बारे में शुभ सोचते हैं तो उसको शुभ होता है, मगर जो अविद्या तंत्र के साधक होते हैं वो हमेशा किसी के बारे में अशुभ ही सोचते हैं। तो अशुभ सोचते हैं तो जो नेगेटिव माइंड वाले होते हैं, जिनके मन में नेगेटिविटी चलती है, जो हमेशा दूसरों की बुराई सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, अविद्या तंत्र का जो साधक है उसका आशीर्वाद उसको प्रभावित करता है, मतलब उसको नुकसान पहुंचाता है। किंतु अविद्या तंत्र का जो भावना है, ब्लेसिंग है, वो विद्या तंत्र के साधक पर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि आशीर्वाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बंधुओं, आनंद मार्ग दर्शन के प्रणेता और आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक, प्रौढ़ प्रणेता और जो माइक्रोबाइटा थ्योरी है उसके प्रणेता, इस युग के महान दार्शनिक, महान वैज्ञानिक श्री आनंद मूर्ति जी उर्फ श्री प्रभात रंजन सरकार ने आशीर्वाद के संदर्भ में आमूल चूल संशोधन किया है। उनका कहना है, और यह जो ऐसा आनंद मार्ग जो सामाजिक दर्शन है, चर्चाचर्य जो चर्चाचर्य आपका भाग 2 में मिलेगा, उसी पर आधारित मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जीवन भर कठिन तपस्या, कठिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और जो मेंटल प्रैक्टिस करके जो शक्ति हासिल करता है, वो कितना ही क्यों नहीं हासिल हो करे, वो अनलिमिटेड या अनंत नहीं हो सकता है। आज जो स्पिरिचुअल फोर्स होता है, जो मेंटल फोर्स होता है, इसी के माध्यम से मनुष्य प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। अर्थात आनंद, इस ब्रह्मांड के रहस्य, गॉड के बारे में, मुक्ति मोक्ष के बारे में जानने के लिए वही उसका जो है सो साथ देता है, मगर वो अनलिमिटेड नहीं है। अगर उसको आशीर्वाद देने में, ब्लेसिंग करने में खर्च करे तो निश्चय ही उसकी प्रगति रुक जाएगी, उसका जो भक्ति में प्रतिष्ठित होने का जो संकल्प है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। आशीर्वाद क्यों नहीं देना चाहिए, उसका मैं बता दिया कारण। तो इसलिए आनंद मार्ग में क्या नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर अभिवादन करता है, चरण स्पर्श करता है या नमस्कार करता है, तो उसका प्रति नमस्कार करना है। नमस्कार के बदले में नमस्कार, प्रणाम के बदले में प्रणाम। वहां पे मन में भाव लेना है, गुरुमंत्र लेना है कि जिसने हमें अभिवादन किया उस पर तुम कृपा करो।
हमें शक्ति नहीं है। तो जब गुरु पर सौंप देते हैं, परम पुरुष पर सौंप देते हैं, तो परम पुरुष जो अगला व्यक्ति है, जो अभिवादन कर रहा है, जो नमस्कार कर रहा है, जो चरण स्पर्श कर रहा है, उसको उसके हिसाब से उसका फल देते हैं। अब जो अभिवादन करने वाला व्यक्ति है, उसे भी आशीर्वाद लेने का लालसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आशीर्वाद लेने से कहीं न कहीं उसका जो कर्म फल है, उसका जो संस्कार है, वो या तो डाइवर्ट हो जाता है या कुछ समय के लिए स्थगित हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मगर जो प्रकृति का विधान है, उसके अनुसार हर व्यक्ति को अपना संस्कार भोग करना ही पड़ेगा। उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता है, कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। संस्कार क्या है? कर्म फल है, चाहे सुकर्म हो या कुकर्म हो, वो भुगतना ही है। ये प्रकृति का नियम है, इसको स्वयं परम पुरुष भी चेंज नहीं कर सकते हैं। स्वयं तारक ब्रह्म भी जो है सो इस विधान को बदल नहीं सकते। तो तारक ब्रह्म करते क्या है? अगर किसी शिष्य पर उनकी कृपा विशेष हो जाती है, तो उसका जो संस्कार है वो अपने ऊपर ले लेते हैं, और उस संस्कार का जो प्रतिफल है, जो उसका जो पनिशमेंट है, वो खुद परम पुरुष भोगते हैं, तारक ब्रह्म भोगते हैं, तभी कल्याण हो सकता है। इसलिए आशीर्वाद लेना और आशीर्वाद देना दोनों ही अच्छा नहीं है। ये श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग शैलाचार्य भाग 2 में स्पष्ट कर दिया है। और लॉजिकली भी देखा जाए तो सही है बंधुओं। इसी कारण से कई लोग बोलते हैं कि श्री श्री आनंद मूर्ति जी क्यों बीमार रहते थे, या भगवान शिव जहर पी लिए तो उनका कंठ लीरा क्यों हो गया, तो भगवान थे, नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कई जगह पर है कि भगवान कृष्ण को भी बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। तो बंधुओं, ये जो प्रकृति का नियम है, उसका उल्लंघन स्वयं परम पुरुष भी नहीं करते हैं। सीधी सी बात है कि संविधान बनाने वाला, कानून बनाने वाला व्यक्ति अगर खुद ही कानून का उल्लंघन करे, खुद ही संविधान का उल्लंघन करे, तो क्या होगा? सारी व्यवस्था अस्त व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं समझता हूं बंधु कि आशीर्वाद के संदर्भ में आपके मन में जो भी संशय या भावना है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का संशय, किसी भी तरह का सवाल है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मैं यथासंभव उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए